जय श्री कृष्णा दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन कभी अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे ज्यादा तो वह आपको सुना देंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए तो रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था तो इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात भले ही कैसे हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में जीवन में घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं और तथ्यों पर प्रकाश डाला है जो सभी के जीवन में होती हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अवश्य ही आपको अपना लक्ष्य नजर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डालता है। अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ। पीछे पीछे सारी दुनिया आपका अनुसरण करने लगेगी। दूसरों का दोष निकालना आसान है। जिस दिन आप अपनी गलतियां ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हीं गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने वालों को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, बने बनाए रास्ते पर चलना आसान होता है, लेकिन जिन्हें मंजिलें तय करनी होती है वे अपने रास्ते खुद से बनाते हैं। दुनिया को डोट अपने बारे में बताना है तो सफल बन जाओ, और दुनिया के बारे में जानना है तो एक बार असफल हो जाओ। अगर आपका दिल बड़ा है तो आप कभी भी दूसरों पर नाराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दिल के दरवाजे हमेशा दिमाग की तरफ से ही खुलते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग आपसे जलते हैं वही लोग जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। गलती तो इंसान के कार्य करने का परिचायक है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते अक्सर उन्हें दूसरों की बुराई करते हुए ही देखा जा सकता है। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि ईश्वर हमें वही चीजें देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। खास समय का इंतजार कभी खत्म नहीं होता है, इससे अच्छा किसी के लिए खास बन जाए, यही उसके लिए आपका साथ होना खास समय बन जाता है। अगर इस दुनिया को बदलने के लिए किसी खास व्यक्ति की तलाश है तो उसे आप ही पूरा कर सकते हैं, तो देर किस बात की, इसकी शुरुआत आप ही कर सकते हैं। अगर आप पर कोई हंसता है तो इसका मतलब उसको आपके करने की शक्ति को जानता ही नहीं। यही वह समय होता है जब आप अपना बेस्ट करके सबकी बोलती बंद कर सकते हैं। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के साथ हंस बोलकर प्यार से बिताया जाए। क्रोध में तो सारा जीवन नष्ट हो जाता है। भीड़ हौसला तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। विफलता के बारे में चिंता मत करो, आपको बस एक बार ही सही होना है। सब कुछ नहीं से शुरू हुआ था। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है।
पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कोशिश करना न छोड़े, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हर इंसान के अंदर कुछ गलत आदतें होती हैं, जिनसे उन्हें नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतों को समय के साथ बदल लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत ही पछताना पड़ता है। ऐसी ही एक लोक कथा प्रचलित है। तो हम आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक पिता अपने बेटे के बुरी आदतों से परेशान है। एक लोक कथा के मुताबिक एक पिता अपने छोटे बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह कई बार अपने बेटे को समझा चुका था, लेकिन बच्चा हर बार यही कहता था कि वह जब बड़ा होगा तब वह सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव और विद्वान थे। संत से जो भी मिलने आता था वह उससे आसानी से मिल लेते थे और उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिला और अपने बेटे की समस्या बताई। संत ने पिता से कहा कि कल तुम अपने बेटे को मेरे पास बगीचे में भेजना। अगले दिन पिता ने अपने बेटे को संत के पास बताए गए बाग में भेज दिया। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और दोनों बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा कि क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो। बच्चे ने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम है, मैं इसे अभी उखाड़ देता हूँ, और बच्चे ने पौधा उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया और उसे उखाड़ने के लिए बोला। बच्चा खुश हो गया, उसे ये सब एक खेल की तरह लग रहा था। बच्चे ने पौधे को उखाड़ना शुरू किया तो उसे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पौधा उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और कहा कि उसे उखाड़ दो। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। बच्चे ने कहा कि इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। संत ने बच्चे से कहा कि ठीक इसी तरह बुरी आदतों को जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। जब बुरी आदतें नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी उन्हें छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।